जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण उत्सव का फोकस क्या है। तो दोस्तों, पोषण उत्सव का फोकस क्या है। और दोस्तों, यह पोषण उत्सव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, इसका प्रथम फोकस है पोषण। पोषण इसका प्रथम फोकस है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमारे देश की दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है यह स्मृति ईरानी के हाथ में है। स्मृति ईरानी के हाथ में बाल विकास मंत्रालय है। यानी दोस्तों, बाल विकास मंत्री जो हैं वह स्मृति ईरानी है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, सहपुर कांडा बैराज के पूरा होने से पाकिस्तान में किस नदी पर प्रवाह रुक गया है। तो दोस्तों, यह रुका है रावी नदी पर। रावी नदी पर हमारे देश में सहपुर कांडा बैराज बनाया गया है और इससे पाकिस्तान में जो रावी नदी का पानी जाता था उसे भारत में ही रोककर जम्मू कश्मीर में स्थापित कर दिया है। यानी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में उस पानी को फैला दिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रावी नदी का पानी पाकिस्तान में जाने से रोक दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र हुआ है तो दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा शहरी फॉर्म सर्वेक्षण के डिजिटीकरण के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, शहरी नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा शहरी फ्रेम सर्वेक्षण के डिजिटलीकरण के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है भूमंच का किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का विकास और निर्माण किस इकाई से किया। तो दोस्तों, यह किया है कोची शिपयार्ड से किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का विकास कोची शिपयार्ड ने किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पूर्णतः वित्तीय पोषण सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। तो दोस्तों, यह किस राज्य ने किया है। यह किया है दोस्तों नागालैंड ने। नागालैंड ने वित्तीय पोषण सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर नागालैंड का जिक्र हुआ है तो दोस्तों, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह दोस्तों नेफ्यू रियो हैं। और दोस्तों, नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और दोस्तों, नागालैंड की जो राजभाषा है वह इंग्लिश है। यह भी आप याद रखें। अब दोस्तों, असम का भी यहाँ पर जिक्र आया है तो दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वह हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। और दोस्तों, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। यानी दोस्तों, नागालैंड और असम के राज्यपाल जो हैं वह जगदीश मुखी हैं। अब दोस्तों, मणिपुर का भी यहाँ जिक्र हुआ है तो दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, लाल गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। यानी दोस्तों, मणिपुर के राज्यपाल हैं।
अब दोस्तों मेघालय का जिक्र हुआ है तो दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मुख्यमंत्री कोनराड कोनराड सांगमा है। और दोस्तों डॉक्टर वी.डी. मिश्रा मेघालय के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 1 मार्च 2024 से 4 दिनों तक चलने वाले तभी महोत्सव कहाँ आयोजित होने वाला है। तो दोस्तों तभी महोत्सव जो है यह किस शहर में आयोजित होने वाला है। तो दोस्तों यह होगा जम्मू में। जम्मू में तभी महोत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है आगा लेगा द्वीप किस देश में स्थित है। तो दोस्तों आगा लेगा द्वीप जो है यह किस देश में स्थित है। तो दोस्तों यह है मॉरिशस में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर मालदीव का जिक्र हुआ है तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। और दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धन कोट्टे है और मुद्रा रुपया है। दोस्तों अब चलते हैं इंडोनेशिया की तरफ। जैसे कि इंडोनेशिया का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी भी जकार्ता है और मुद्रा यहाँ की भी रुपया है। यानी दोस्तों इंडोनेशियाई रुपया इंडोनेशिया की है, श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की है, माले रुपया मालदीव की है। तो दोस्तों इन सभी की मुद्रा याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य तेंदुआओं की सबसे अधिक आबादी वाला घर है। तो दोस्तों सबसे अधिक आबादी वाला तेंदुआओं का घर कौन सा राज्य माना जाता है। तो दोस्तों यह माना जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों राजधानी बता दूं। जैसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश की भोपाल है और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूबाई छंगाभाई पटेल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का भी। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी बता दूं। महाराष्ट्र की दोस्तों मुंबई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और भगत सिंह कोश्यारी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब कर्नाटक का जिक्र भी आया तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सत्यब्रज बिश्वई हैं और दोस्तों यहाँ के थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ है तमिलनाडु का। तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी दोस्तों NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों NSG के नए महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी यहाँ के नए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी दोस्तों NSG के महानिदेशक बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक के बीच साझेदारी का उद्देश्य किस राज्य के साथ वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों यह है राजस्थान को देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों राजस्थान का जिक्र हुआ है तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का भी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और दोस्तों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों गंगूबाई छंगाभाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं।
जिक्र हुआ है दोस्तों गुजरात का। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 मार्च को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक एक विवादस्त LGBTQ विरोध कानून पारित किया? तो दोस्तों यह किस देश ने किया है? तो यह किया है दोस्तों घाना देश ने। घाना देश ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में DRDO द्वारा किस वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो दोस्तों DRDO द्वारा फरवरी में वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसका किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है बेसोरडस का किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने सभी शहर स्थानीय निकायों में वन टाइम स्कीम शुरू की है? तो दोस्तों वन टाइम स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है सभी शहरों में राज्य के? तो दोस्तों यह की गई है तेलंगाना राज्य में। यह तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों तेलंगाना की जिक्र हुआ है, तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और दोस्तों रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लमी लिसाई सुजाइन यहाँ के राज्यपाल हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सत्यव्रत बोम्मई। और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों तमिलनाडु का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। और दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। और दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल हैं R.N. रवि। तो दोस्तों यह जानकारी इसके बारे में हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 मार्च को। 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राजभाई है जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी राजभाई की तरह आंसर कमेंट करके डेली और सही आंसर दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, 2024 में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों किस देश में डेंगू के मामले सर्वाधिक हो चुके हैं और इस कारण आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पेरू देश। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों कोलंबिया। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों अर्जेंटीना। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
और दोस्तों हमारा टारगेट है एक 10,000 व्यूज पर डे का। और दोस्तों यह टारगेट जिस दिन हमारा कंप्लीट हो गया तो दोस्तों उस दिन से ही आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देने का काम करेंगे। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वन डे एग्ज़ाम के आपको विद थ्योरी क्लासेस मिलें तो दोस्तों इसमें हमारी आप मदद करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।